जय जिनेन्द्र। इस वीडियो से पहले हम कर्म की 8 मूल प्रकृतियों को जान चुके हैं। मूल प्रकृतियों को जानने के पश्चात हम इन 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को जानेंगे और इसे जानना आवश्यक है क्योंकि हमने जो 8 मूल प्रकृतियों को समझा है वे किसी जीव के बंधती नहीं है। जीव के बंध तो उत्तर प्रकृतियों का ही होता है और ये प्रकृतियां बंध कर जीव को संसार में टिकाए रखती हैं। अतः बंधन मुक्ति के लिए हमें इन उत्तर प्रकृतियों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों को समझेंगे। देखिए, ज्ञान के 5 प्रकार हैं और पांचों ही ज्ञानों पर आवरण हैं। ज्ञान के नामों का अनुसरण करते हुए इस कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियों के नाम हैं। मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनः पर्यव ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। मोह के घटने बढ़ने से यह आवरण घटता बढ़ता रहता है, इसलिए मोह कर्म के क्षीण होने के पश्चात ही ज्ञान के ऊपर आए 5 प्रकार के आवरणों का पूर्णतया क्षय हो जाता है। आगमों में ज्ञान पर आए आवरण को अज्ञान नहीं कहा है। ऐसा कहने से सभी अज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान जब तक उत्पन्न न हो जाए तब तक सभी जीवों के यह ज्ञान पर आवरण रहता है। इसका अर्थ हुआ, अज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान के निषेध, अल्प ज्ञान या ज्ञान के अभाव में प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु विपरीत ज्ञान के लिए हुआ है। सबसे पहला मति ज्ञानावरणीय कर्म। इंद्रिय और मन से जीव के सम्मुख आए दृश्य जगत के पदार्थों के विषय में जानकारी के लिए ऊहापोह करना, विचार विमर्श करना, अन्वेषण गवेषण करना, चिंतन करना आदि मति ज्ञान का कार्य है और इन पर आवरण का कार्य मति ज्ञानावरणीय कर्म का है। अब दूसरे श्रुत ज्ञानावरणीय को समझें। मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात विषयों में हेय उपादेय का, इष्ट अनिष्ट का निर्णय करना श्रुत ज्ञान का कार्य है और उन पर आवरण आना श्रुत ज्ञानावरणीय है। जिस ज्ञान में स्वभाव का, स्वरूप का, सिद्धत्व का ज्ञान गर्भित है, अतः हम कह सकते हैं आगमों में श्रुत ज्ञान निबद्ध होता है। इससे यह स्पष्ट है कि श्रुत ज्ञान श्रोतेंद्रिय से संबंधित नहीं है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय आदि जिन जीवों के श्रोतेंद्रिय अर्थात कान नहीं होते हैं, ऐसे जीवों के भी श्रुत ज्ञान को मिथ्यात्व युक्त होने से श्रुत अज्ञान कहा गया है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी प्राणियों को सर्वदा एवं सर्वत्र होता है। अज्ञानी के ये 2 अज्ञान कहलाएंगे, वह अलग कथन है, लेकिन इन दोनों प्रकृतियों का क्षयोपशम सूक्ष्म और बादर सभी जीवों के सदैव रहता है और संगी पंचेंद्रिय के यह ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। जैन धर्म के गूढ़ कथनों को जाने। एक अभवी मिथ्यात्वी जीव भी 9 पूर्वों का ज्ञान कर लेता है, परंतु उस ज्ञान का प्रभाव उस जीव पर नहीं होता है, अर्थात वह अभवी ज्ञान को आचरण में नहीं लाता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से आगे नहीं जा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन में महत्व ज्ञान के आचरण का है, उतना ज्ञान का नहीं है। एक और विशेष कथन
कि केवल ज्ञानी के ज्ञान और अन्य जीवों के श्रुत ज्ञान में जातीय एकता है। बस आवरण के कारण अभिव्यक्ति में अंतर होता है। मति ज्ञानावरणीय कर्म और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के पश्चात हम अवधि ज्ञानावरणीय कर्म को समझें। अवधि ज्ञान का विषय केवल रूपी पदार्थ है। यह सभी प्राणियों का एक जैसा नहीं होता, तरतमता रहती है। नारक और देवों को यह भव प्रत्ययिक अर्थात जन्म से ही प्राप्त होता है और संगी मनुष्यों एवं पंचेंद्रिय सन्नी तिर्यंचों को यह अपने अपने क्षयोपशम से प्राप्त होता है। जिस जिस मनुष्य या सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच का जितना क्षयोपशम होगा उसका अवधि ज्ञान भी उतना ही पुष्ट होता है। अवधि ज्ञान में जीव जो कुछ प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है उन पुद्गल पदार्थों को वह आवरण में, किसी अलमारी में, कमरे में बंद होने पर भी देख पाता है। इस ज्ञानावरण में, इस ज्ञान के अनुभव में हेय और उपादेय का बोध नहीं होता है। इसके पश्चात हम मनः पर्यवज्ञानावरणीय कर्म को जानें। किसी भी पदार्थ या विषय का जब संगी जीव मन पूर्वक चिंतन करता है तब उन चिंतनीय पदार्थों के आकार उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। एक मनः पर्यवज्ञानी अपने क्षयोपशम से उन वृत्तियों की आकृतियों के पुद्गलों को पकड़ लेता है और उनके आधार पर उस संगी जीव की मनोदशा का वर्णन कर सकता है। मनः पर्यवज्ञान उन्हीं साधकों को होता है जो संयमी है, विषय भोगों से दूर है। वे जीव ही अंतर्मुखी हो मन की पर्यायों को मन से असंग होकर जान सकते हैं। अब हम केवल ज्ञानावरणीय कर्म को समझें। केवल ज्ञान में किसी माध्यम के बिना आत्मा के द्वारा समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जाना जा सकता है। यह ज्ञान अशेष और अनंत होता है। इस ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म केवल ज्ञानावरणीय कहलाता है। इस कर्म के क्षय से जीव द्रव्य, गुण, पर्यायों या यूं कह दें उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन तीनों को एक साथ जानता है। इस केवल ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण ही जीव को श्रुत ज्ञान आदि का क्षयोपशम है। यदि केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाए तो जीव को कैवल्य की प्राप्ति होती है। उसके पांचों ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो जाते हैं और वह केवल ज्ञानी बन जाता है। केवली को कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। यदि शेष रहता है तो उसका अर्थ हुआ कि अभी केवल ज्ञान उसे हुआ नहीं है। अंत में यह जाने कि इस कर्म प्रकृति के क्षय से केवली को किसी भी विषय सिद्धांत को समझने रूप जिज्ञासा, चिंतन, विचार या विकल्प नहीं रहता है। मूर्त, अमूर्त, सूक्ष्म, बादर समस्त पदार्थों एवं उनकी पर्यायों को वे जान सकते हैं। जय जिनेन्द्र।